और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मिडिल ईस्ट में युद्ध का 10वां दिन, बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरान के अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल भी दागी है। तो युद्ध से कच्चा तेल पिछले 3 सालों में सबसे महंगा होता हुआ नजर आया। कच्चा तेल 116 रुपए प्रति डॉलर पहुंच चुका है। तो वॉर का असर कहीं ना कहीं अब तेल के दामों पर भी पड़ने लगा है। दाम जो है लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ईरान के अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी लगातार जारी है। इस समय आपको जानकारी देते कि स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। और दाम की अगर बात की जाए तो कच्चे तेल के जो दाम हैं, कीमतें हैं, वो लगातार आसमान छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युद्ध का असर अब दामों पर भी पड़ने लगा है। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तो न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शीतल शर्मा इस समय लाइव है। शीतल से चलिए जानकारी ले लेते हैं, आखिरकार इस समय स्थिति कैसी है और तेलों के दाम जो हैं लगातार उछाल मार रहे हैं। शीतल, जैसे कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि वॉर का असर अब कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है। इस समय क्या कुछ अपडेट, कितने दाम, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए दीपाली, जो वॉर मिडिल ईस्ट में हो रही है करीब करीब 1.5 हफ्ता बीत चुका है। इस वॉर से न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और इसका असर न सिर्फ तेल पर बल्कि पूरी जो सप्लाई चेन होती है पूरी दुनिया में बाकी देशों में, उस पर भी नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के साथ साथ बाकी देश भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इस युद्ध के बाद जिस प्रकार की जो सूरत हाल इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट और उसके साथ साथ भारत या यूरोप में बने हुए हैं, अमेरिका तक बने हुए हैं, वो काफ़ी चिंताजनक हैं। युद्ध से काफ़ी नुकसान हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो शांति प्रिय देश हैं, जो जहां पर कभी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, उनको भी इसकी मार झेलनी पड़ती है। और वो इफेक्ट या तो तेल के सप्लाई से, ऊर्जा क्षेत्र में सप्लाई जो होती है, या जो व्यापारिक सप्लाई होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें काफी दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। इस वक्त की बात करें तो आज विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में, पहले राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में वो अपना संबोधन कर रहे हैं और अपने संबोधन में उन्होंने कई सारी ऐसी जानकारियां उन्होंने अपने पटल पर रखी हैं। भारत से संबंधित, भारत से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि अभी उतना इंपैक्ट भारत पर नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर युद्ध लंबा चलता है तो इससे सीधा असर भारत पर पड़ेगा। आप जानकर चौंक जाएंगे, भारत मिडिल ईस्ट से करीब करीब 55% ऊर्जा के क्षेत्र में जो जरूरतें हैं वो 55% मिडिल ईस्ट से पूरी करता है और बाकी जो चीजें हैं वो बाकी देशों से आती हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि अगर 10 में से 6 चीजें आप मिडिल ईस्ट से लेते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में इस तरह का तनाव बना रहता है या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद रहता है, तो उसमें सप्लाई में कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है तेल को लेकर, उसमें उछाल जरूर सोमवार की सुबह जैसे ही शुरू हुई वैसे ही उछाल देखने को मिला। करीब करीब 110 जो डॉलर है उसके प्रति बैरल तेल बिकने का जो दावा है वो किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध निरंतर आगे बढ़ेगा तो ये कीमतें बढ़ सकती हैं, इसका असर भारत पर पड़ सकता है। और अगर 150 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से चले जाएगा तो उसमें भारत में करीब करीब 10 से 15 या 15 से 20 रुपए लीटर पर जो पेट्रोल पर कीमत है वो बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान या फिर यूं कहें तो एक्सपर्ट्स का आंकलन है, एक्सपर्ट्स का असेसमेंट है। ये आने वाले दिनों के लिए काफी चिंताजनक विषय है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और अभी तक मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ लोग हैं भारतीय जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अन्य चीजें बाकी चीजों के चलते वहां पर सेटल्ड है, अपने परिवार के साथ कोई घूमने के चलते वहां पर पहुंचा हुआ था। तो करीब करीब 1 करोड़ का आंकड़ा है जो गोलमोल आंकड़ा दिया है भारत सरकार ने। उसमें से अभी तक 52,107 लोगों को वापस लाया गया है। ये आंकड़ा भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन अभियान जारी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें विशेष फ्लाइट्स को चलाया जाएगा और उन विशेष फ्लाइट्स के जरिए भारतीयों को वापस बुलाया जाएगा। ये भी भारत सरकार ने आज कहा, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भारत ने हमेशा से कही है, भारत ने कहा है कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम बुद्ध पर विश्वास करते हैं, युद्ध पर नहीं। और इसका प्रमाण पीएम मोदी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दिया है। पीएम मोदी ने हर वक्त ये कहा है, एक मैसेज, एक संदेश दिया है कि भाई युद्ध से आपको कुछ मिलेगा नहीं, जो आपने पाया है वो सब खत्म हो जाएगा।
आप युद्ध से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, जितनी एस्टेब्लिशमेंट आपके देश में हुई है, खास तौर पर कैपिटल्स में, वहां पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और वही ईरान में भी देखने को मिल रहा है, वही इजराइल में भी देखने को मिल रहा है, वही अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, वही लेबनान में देखने को मिल रहा है, वही दुबई जैसे शहर में जो सबसे सेफ और सुरक्षित शहर माना जाता था, वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी कई ऐसे जो खाड़ी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन पर असर देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव जो आपने शुरुआत में कहा कि तेल पर हो सकता है, तो ये असेसमेंट है कि अगर तेल पर कीमत बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल शीतल, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है भारत पर जरूर पड़ेगा, ऐसे आशंका कहीं ना कहीं लगाई जा रही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में शीतल यहाँ पर यह भी होता है, देखिए अक्सर देखा जाता है कि लोग कमाने के लिए, अपने घर खर्च के लिए कहीं ना कहीं विदेशों में जाते हैं, जैसे दुबई जैसे शहरों में जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो तादाद है, रेशियो है इंडियन सिटीजन का, वो कहीं ना कहीं दुबई में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे अब आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंडियन गवर्नमेंट की कि जो भारतीय है वो भारत में ही रहकर अपना जीवन यापन कर सके, उन्हें अच्छे अपॉर्चुनिटीज यहां मिल सके? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग भारत के यूएई में, जैसे आपने कहा यूएई, अब उसके अंदर दुबई में बसे हुए हैं, जो कामकाज के चलते, रोजगार के चलते वहां पर हैं, या कोई परिवार के साथ है, कोई बिना परिवार के हैं। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता अपने भारतीयों के लिए, अपने नागरिकों के लिए हमेशा से रही है। और ये हमने पहले भी देखा हुआ है। आपने देखा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उस समय कितने बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकाला गया था, इवैक्यूएट किया था स्पेशल फ्लाइट के चलते। उसके अलावा जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले साल संघर्ष हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको याद होगा 10 से 12 दिन का हुआ था, उस समय भी भारतीयों को कैसे निकाला गया था। और यहां पर भी भारत सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विशेषकर ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये अभियान बहुत तेज चलाया जा रहा है और जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। एम्बेसीज को वहां पर पूरी तरीके से तैनात किया गया है, वहां पर नंबर जारी किए गए हैं। वहां पर जो लोग फंसे हैं, भारतीय फंसे हैं, उन्हें वापस वतन वापसी की तैयारी जो है यहाँ पर लगातार जारी है। और तमाम ऐसे जो सिटीजन्स हैं वहां पर फंसे हुए, उन्हें लाया भी जा चुका है। और अब देखना होगा कि कब तक जो वॉर की स्थिति है आगामी दिनों में बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि किस तरीके से जो वॉर का असर है कहीं ना कहीं तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है।